Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of poem Tiger Forever. स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, जो कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस मिल गए होंगे अभी तक। अगर आपको नहीं मिला होगा तो मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आपको इजीली मेरे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स आइए हम लोग आज इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करते हैं। वर्ड मीनिंग्स तो आपकी बुक में ही रहते हैं, जो कि आप वहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड द पोएम, जिसमें कि हमारा पहला एक्सरसाइज है। ए है सर्किल द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस में दिए हैं, जिसमें कि आपको जो करेक्ट वर्ड्स इनको कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को चैप्टर के अकॉर्डिंग, उसको आपको सर्कल करना है। तो पहला है, फर्स्ट सेंटेंस है द पोएट होप्स और वरीज। जो इसमें जो भी सही होगा, दैट देयर विल ऑलवेज और नेवर बी टाइगर्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो द पोएट होप्स, होप्स पे आप इसको सर्कल करेंगे। दैट देयर विल ऑलवेज, ऑलवेज को आप सर्कल करेंगे, बी टाइगर्स। द पोएट्स होप्स दैट देयर विल ऑलवेज बी टाइगर्स। सेकेंड सेंटेंस है द पोएट wants or does not want the tigers roar to be heard or seen। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द पोएट wants को आप सर्कल करेंगे एंड दूसरे ऑप्शन में आप heard को सर्कल करेंगे। तो सेंटेंस हमारा है द पोएट wants the tigers roar to be heard। थर्ड सेंटेंस है द पोएट सेज दैट टाइगर शुड बी कॉशन ऑफ हर्ट्समैन। तो जो सही इसका सेंटेंस का जो वर्ड है वो है कॉशंस। तो कंप्लीट है द पोएट सेज दैट टाइगर शुड बी कॉशन ऑफ हर्टमैन। फोर्थ है द पोएम इज अबाउट अ सर्टेन टाइगर और टाइगर्स इन जनरल। तो सही वर्ड है टाइगर्स इन जनरल को आप सर्कल करेंगे। Then the poem is about tigers in general। बी पार्ट है हमारा आंसर दिस क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है विच लाइन्स इन द पोएम से दैट टाइगर शुड नॉट बिकम एक्सिंक्ट। इसका आंसर है द लाइन इज मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स। तो जो इस पोएम की लाइन है ना, मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स, तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो पोएट है वो चाहते हैं कि टाइगर्स कभी भी ख़त्म नहीं होने पाए पूरी तरह से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज मे दिस थंडर बी नोन इन द लैंड मीन्स। इस पोएम की इस लाइन का मतलब क्या है? तो आंसर है मे दिस थंडर टू बी नोन इन द लैंड मीन्स दैट एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द टाइगर्स पावर। मतलब जो उसकी रोर होती है, जो उसकी दहाड़ना है, गर्जना जो भी होती है टाइगर्स की, तो वो इसलिए होती है कि लोग जो है टाइगर्स की पावर का अंदाज़ा लगा सकें उसकी रोर सुन के। क्वेश्चन 3 व्हाट डज रेज हिज हेड सेंटिंग द नाइट विंड मीन, बी अलर्ट और स्टैंड अप। तो इसका आंसर है रेज हिज हेड स्कैंटिंग द नाइट विंड मीन बी अलर्ट। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि अलर्ट हो जाना। क्वेश्चन 4 डज द पोएट विश फॉर एन इन्फिनिट नंबर्स ऑफ टाइगर्स, विच लाइन्स टेल यू सो। तो आंसर है नो, द पोएट डज नॉट विश फॉर एन इन्फिनिट नंबर्स ऑफ टाइगर्स, दीज लाइन्स टेल अस सो, मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स बट नॉट सो मैनी। तो ये जो लाइन है मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स बट नॉट सो मैनी, इससे हमें पता चलता है कि वो मतलब पोएट तो ये चाहते हैं कि टाइगर्स इस पृथ्वी पर रहें या इस लैंड पर रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना होने पाए, मतलब इतने ज़्यादा ना होने पाए कि वो हमारे घर तक ही चले आएँ। सो स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे सी सेक्शन डिस्कस इन क्लास। तो इसमें है व्हाई डज द पोएट होप दैट द टाइगर क्राउड्स लो व्हेन द हर्ट्समैन पास।
तो इसका एक जो भी आंसर है अकॉर्डिंग टू मी वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसको अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। द पोएट होप्स दैट द टाइगर्स क्रॉस लो व्हेन द हर्ड्समैन पास सो दैट ही इज़ हिडन फ्रॉम द व्यू एंड सो स्टेज सेफ फ्रॉम ह्यूमन्स। तो ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आप अपने टीचर को एक बार इससे कंसल्ट कर लीजिएगा इसके बारे में। अब हमारा डी सेक्शन है नो द पोएम, जिसमें कि रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस है, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है मे ही ड्रिंक्स एंड रेज हिज हेड, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज़ ही। तो इसका आंसर नोट डाउन करते हैं। ही इज़ द टाइगर इन द जंगल और फॉरेस्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेयर शुड ही ड्रिंक फ्रॉम, वो कहाँ से पी रहा है पानी। आंसर है ही शुड ड्रिंक फ्रॉम द फॉरेस्ट पूल, वो फॉरेस्ट के पूल से पानी उसको पीना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है हमारा एंड स्लम्बर इन डार्क केवर्न्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है हु स्लीप्स इन द डार्क केव्स। तो आंसर है इसका द टाइगर स्लीप इन द डार्क केव्स। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डज ही स्लीप, वो कब सोता है। उसका आंसर है ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, वो डे टाइम में वो सोता है। तो सो स्टूडेंट्स हमारा डी है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देन हम लोग एफ पार्ट करेंगे पोएट्स रिपीट सम लाइन्स इन अ पोएम फॉर अ स्पेशल इफेक्ट। द रिपीटेड लाइन्स आर कॉल्ड अ रिफ्रेन। What is the refrain in the poem? Do you think it has a special purpose? If yes, what is it? तो हम लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते हैं। May there always be tigers is the refrain in this poem. Yes, it has a special purpose. It shows that poets strong wish. मतलब ये जो लाइन रिफ्रेन सेंटेंस है, जो सेंटेंस बार बार रिपीट हुआ है इस पोएम में, जो कि है मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स। तो इस सेंटेंस का रिपीट होने का मतलब है कि पोएट जो है अपनी स्ट्रॉन्ग विश चाहता है कि वो टाइगर्स हमेशा इस लैंड पर या इस पृथ्वी पर हमेशा रहें। तो उसकी जो टाइगर्स को लेके एक विश है वो इससे प्रेजेंट या इससे शो होती है। सो स्टूडेंट्स पोएम टाइगर्स फॉर एवर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं, तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।